हेलो एवरीवन। सो आप सबकी डिमांड पर मैं थर्ड पार्ट लेकर आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज भारत के इतिहास के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? ए पुराण, बी अभिलेख, सी सिक्के, डी साहित्य। सो द राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी अभिलेख, क्योंकि ये सीधे शासकों द्वारा खुदवाए गए होते हैं और इनमें तिथियां, आदेश और ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए ब्राह्मी और खरोष्ठी, बी देवनागरी, सी शारदा या डी नंदनगरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी भारत में और खरोष्ठी उत्तर पश्चिम में। ये हमें मौर्य काल का सही विवरण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ए इंडिका, बी पेरिप्लस, सी मिलिंद पन्हो, डी अर्थशास्त्र। सो एवरीबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंडिका। इसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और जीवन का विवरण है। यह ग्रीक दूत मैगस्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का विवरण किस यूनानी दूत ने दिया? ए प्लिनी, बी मैगस्थनीज, सी हेरोडोटस या फिर डी स्ट्रैबो। सो द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य के समय का विवरण मैगस्थनीज ने दिया था, जो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखा गया है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत या फिर डी फारसी। सो इट इज रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज। इसमें भारत और रोम के बीच समुद्री व्यापार का विस्तृत विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज पुरालेख का प्रमुख संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयानंद सरस्वती या डी आर.डी. बनर्जी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए अभिलेख शास्त्र, बी पुरातत्व शास्त्र, सी मुद्रा शास्त्र या फिर डी साहित्य शास्त्र। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिक्कों से शासनकाल, शासकों की उपलब्धियां, आर्थिक स्थिति और धर्म की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए बंगाल, बी दक्षिण भारत, सी उत्तर भारत या फिर डी गुजरात। सो द राइट आंसर इज संगम साहित्य दक्षिण भारत से संबंधित है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें समाज और राजनीति का असली चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? ए संस्कृत, बी प्राकृत और पाली, सी तमिल और डी अरबी। So the right answer is option number B, Pali. Next question is question number 10. So question number 10 is प्राचीन भारतीय इतिहास की घटनाओं को दिनांकित करने में सबसे अधिक सहायक क्या है? ए पुराण, बी सिक्के, सी अभिलेख या फिर डी विदेशी विवरण। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अभिलेख, क्योंकि इनमें वर्ष, शासक
और घटनाओं का क्रम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फायान किस भारतीय शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। So I think everybody knows the answer of this question. Answer is option number C, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने बौद्ध विहारों और समाज का विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किस ग्रीक शासक और बौद्ध भिक्षु का संवाद है? ए सिकंदर और नागसेन, बी मिनांडर और नागसेन, सी एंटियोकस और उपगुप्त, और डी सेल्यूकस और चाणक्य। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मिनांडर और नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अल बिरूनी ने भारत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? ए किताब उल हिंद, बी तहकीके हिंद, सी ताबकाते नासिरी, और डी तारीख़े फिरोज शाही। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद। इसमें भारतीय धर्म, गणित, भूगोल और संस्कृति का सही और विस्तृत अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों को बताता है? ऑप्शंस आर ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त 2। सो द राइट आंसर इज यस गैस द आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण हरिसेन द्वारा रचित प्रशंसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, या फिर डी पारसी धर्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज बौद्ध धर्म, जिसमें सुंदर चित्रकारी और मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ह्वेनसांग भारत किस शासक के समय आया था? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर डी अशोक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय और धार्मिक स्थिति का विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। सिकंदर के आक्रमण का विवरण किस यूनानी लेखक ने दिया? ए एरियन, बी प्लिनी, सी स्ट्रैबो, या फिर डी मैगस्थनीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यस गैस द आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज एरियन। सो उसने सिकंदर के आक्रमण का सही रिकॉर्ड रखा। क्वेश्चन नंबर 18 इज कौन सा साहित्य जैन धर्म से संबंधित है? ए अंग, बी त्रिपिटक, सी वेद, और डी पुराण। सो द राइट आंसर इज यस यू कैन गेस द आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंग। ये जैन धर्म का मूल साहित्य है जिसमें महावीर के उपदेश संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। हर्षचरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णु शर्मा, और डी अश्वघोष। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। यह हर्षवर्धन की जीवनी है और गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक सांस्कृतिक झलक भी दिखाता है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? ए चाणक्य, बी पतंजलि, डी बाणभट्ट, और सी बाणभट्ट, और डी कालिदास। सो द राइट आंसर इज यस गैस द आंसर ऑप्शन नंबर ए चाणक्य।
इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है. So thank you guys for listening to me. Please subscribe my channel and like my